अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 है लीनियर कम्बिनेशन एंड स्पेनिंग सेट। लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है और हमारे पास स्पेनिंग सेट क्या होता है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सबस्पेस क्या होती है। इससे पहले हमने सबस्पेस डिस्कस किया है, उसके रेलेवेंट थ्योरम्स डिस्कस किए हैं और हमने डिस्कस की है वेक्टर स्पेस क्या होती है और उसकी हमने एग्जाम्पल भी की हैं और उसके रेलेवेंट थ्योरम भी किए हैं। जिन स्टूडेंट ने यह थ्योरम और एग्जाम्पल करने हैं वो मेरे प्लेलिस्ट से कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सब स्पेस को जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमने जो आगे आज टॉपिक पढ़ना है स्पेनिंग सेट और उसके रेलेवेंट थ्योरम, तो उसके लिए वहाँ पे सब स्पेस की मुकम्मल डेफिनेशन यूज़ हो रही है। आप यही समझ लें कि आपके पास यूज़ हो रहा है थ्योरम सब स्पेस का कि आपके पास एक डब्ल्यू क्या है वेक्टर स्पेस है, तो वो क्या होनी चाहिए, आपके पास सब स्पेस होनी चाहिए वी की। तो वही थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा स्पेनिंग में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास एक लेट वी क्या आपके पास एक वेक्टर स्पेस है वी, हमारे पास एक लेट वी भी एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है कि उसमें कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती हैं। और फील्ड में क्या होता है कि हमारे पास स्केलर एलिमेंट होते हैं एंड v1 v2 एंड vm बिलोंग टू किससे कर रहे हैं, हमारे पास v से, मतलब कि ये एलिमेंट क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं। तो एनी वेक्टर इन वी इन ऑफ द फॉर्म लिखा जा सकता है। जो हमारे पास ये वेक्टर है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस am vm, ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ये क्या आपके पास है एक लीनियर कम्बिनेशन है। हम एक वेक्टर को उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी वेक्टर को हम उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकती हैं। तो ये जो बात लिखी हुई है हमारे पास यही वेक्टर v लिखा हुआ है, उसको हमने क्या कहा है लीनियर कम्बिनेशन में लिखा है वेयर। अब यहाँ पे ए आई क्या है, ए आई मतलब कि ये जो हमारे पास a1 है a2 है a3 a4 अप टू सॉन am, इसका मतलब क्या है कि ये जब i हमारे पास 1 होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे i जब 1 होगा तो इसका मतलब है कि a1 होगा। i जब 2 होगा तो इसका मतलब होगा कि a2 होगा। तो यहाँ से i कहाँ से कहाँ तक है, 1 से m तक है। तो यहाँ पे देख लें कि 1 से m तक ही है। और ये जो a i हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं, स्केलर हैं। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास फील्ड के एलिमेंट। स्केलर एलिमेंट किसके कहलाते हैं, फील्ड के एलिमेंट। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। और इसका लीनियर कम्बिनेशन ये क्या कहलाएगा, हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन ओवर एफ का मतलब कि ये जो स्केलर के एलिमेंट इनके ऊपर ऑफ v1 v2 और अप टू सन vm का ये वो बात लिखी हुई है क्या कहलाएगी, आपके पास लीनियर कम्बिनेशन होगी। आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि हम एक वेक्टर को उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वो इस तरह लिख सकते हैं कि हम इस वेक्टर को नाम दे सकते हैं कि v1 कह सकते हैं, v कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, v कह सकते हैं, इस वेक्टर को स्मॉल v कह सकते हैं, वो इसकी इक्वल है। नेक्स्ट डिफिनीशन है कि हमारे पास स्पेनिंग सेट क्या होता है। लेट हम कहते हैं एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी। एस कहते हैं कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और किसका, वेक्टर स्पेस का, इसी का हमारे पास एक क्या सेट है वेक्टर स्पेस का। ये जो वेक्टर स्पेस है इसमें से बहुत से एलिमेंट होते हैं। क्या इसमें v1 v2 किससे बिलोंग करे, v से। इसमें हमने एक सेट ले लिया है ऑफ v का। देन सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। अब देखेंगे यहाँ से हमने एक सेट लिया है, फिर उस सेट को हमने क्या किया है लीनियर कम्बिनेशन में लिखा है, इस तरह लिखा है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एस, जो एस से लिए इसका लीनियर स्पेस जो हमारे पास सेट हमने लिया है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में जब उसको हम लिख लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास स्पेनिंग सेट कहलाएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमारे पास एक जो सेट हमने लिया है इससे, इस वेक्टर स्पेस से कोई भी वेक्टर स्पेस ली है, इसमें से सबसेट हो सकता है ना। तो
तो सेट को जब हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, जब हम उस सेट को इस तरह की फॉर्म में लिख लेंगे तो वो सेट क्या कहलाएगा, हमारे पास स्पेनिंग सेट कहलाएगा। और इसे डिनोट किससे करेंगे, इस इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में ये होता है हमारे पास, ये भी इनर प्रोडक्ट ऑफ एस। इफ एस इज फाइनाइट टेक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट। और एस में क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट तो हमारे पास वेक्टर स्पेस का सबसेट ही नहीं होगा, तो ना ही वो सब स्पेस फिर होगी। तो सब स्पेस जो होगी वही क्या होगी हमारे पास, सब स्पेस जो होगी वही क्या होगा हमारे पास, स्पेनिंग सेट होगा। मगर यहाँ पे जो सब स्पेस होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होनी चाहिए। इसी के एलिमेंट आगे हमारे पास एक थ्योरम है कि एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए वेक्टर इन वेक्टर स्पेस वी है, कि हमारे पास एक एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर इन वेक्टर स्पेस वी के ऊपर ओवर फील्ड एफ है। देन जो हमारे पास स्पेनिंग सेट है इस सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, जो हमारे पास सेट है वो क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए ऑफ वी एंड कंटेनिंग एस का मतलब है कि उसके ऊपर एस के ऊपर हमने वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, और ये जो सब स्पेस होगी क्या होगी, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस में कर रही होगी। वही बात कि जो ये सब स्पेस होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी। अब इसका प्रूफ देखें कि हम क्या कहते हैं कि दो वेक्टर लेते हैं यू और वी किससे बिलोंग कर रहे हैं, एस से, एस सब स्पेस एस से बिलोंग कर रहे हैं, और दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, एफ से। देन देर आर वेक्टर u1 u2 um एंड v1 v2 vm vn, इनका नाम हमने डिफरेंट कर दिया है कि एक को कह दिया m तक हैं, एक को कह दिया n तक हैं। इन s से ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास s से बिलोंग कर रहे हैं। एंड स्केलर a1 a2 am किससे बिलोंग कर रहे हैं, f से, और b ये भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, f। तो यहाँ से हमारे पास हम u वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ये जो हमारे पास वेक्टर है ये वाला u वेक्टर है, तो इसके एलिमेंट क्या है हमारे पास, इसके वेक्टर u1 u2, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिया है a1 u1 a2 u2 am um। इसी तरह हमने v वेक्टर को क्या किया है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, हमने स्केलर क्या ले लिया, b ले लिया है। तो हमने यहाँ पे तो क्या कर लिया, इन वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। यहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन यूज़ की है कि हम वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये वेक्टर जो हमारे पास था उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। इसी तरह हमने ये नीचे वाले दोनों वेक्टर क्या किए हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हैं। अब हमारे पास हमने से क्या प्रूव करना है कि ये जो स्पेनिंग सेट है इस सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस है। ये जो स्पेनिंग सेट है ये क्या होना चाहिए, हमारे पास सब स्पेस होना चाहिए। इसके लिए हमने ये लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये कोरोली सेटिस्फाई कर जाए एक नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V, इस सब स्पेस ऑफ V कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ W1 W2 बिलोंग कर जाए W से, और A और B किससे बिलोंग कर जाए हमारे पास F से, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ये A W1 प्लस B W2 बिलोंग टू W हो जाए, तो वो W फिर क्या कहलाएगा, सब स्पेस ऑफ V कहलाएगा। तो अब हमने वही बात इधर प्रूव करनी है कि ये वाली जो कंडीशन है A U प्लस B V, अगर ये हमारे पास बिलोंग टू स्पेनिंग सेट एस में हो, तो स्पेनिंग सेट एस क्या होगा हमारे पास, फिर लीनियर स्पेनिंग सेट एस जो होगा वो क्या होगा, सब स्पेस ऑफ वी होगा। बी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, ये क्या हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एस इन एस। ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये किस में बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। तो ये वाली जो स्पेनिंग है एस से क्या कहलाएगी हमारे पास, सब स्पेस ऑफ वी कहलाएगी। क्लियर। फॉर ईच वी आई इन एस से, हर एक वेक्टर को इन एस में जो है एक लीनियर कम्बिनेशन v1 v2 अप टू v के इन एस में मौजूद हैं। हर एक जो हमारे पास सेट है एस
का ईच वी आई इन एस, जो हर वेक्टर हमारे पास एस में है, इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, इसके लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो हमने एक वेक्टर लिया है इसमें से और उसको हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिखा है। तो हमने कहा है कि वो वेक्टर सिर्फ उसमें तमाम ए क्या है, ये ज़ीरो है, सिर्फ एक ए ऐसा है कि वो क्या हमारे पास 1 है। तो ये सेट क्या कहलाएगा, ये वाला जो स्पेनिंग सेट कंटेनिंग ईच ऑफ वी आई बिलोंग टू एस में फिर कहलाएगा। तो एस किससे सबसेट करे बनेगा हमारे पास, इसका ये जो सेट है हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। तो हमने अब प्रूफ क्या करना है कि ये एन एस जो है ये क्या होनी चाहिए, हमारे पास स्मॉलेस्ट सब स्पेस होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ डब्ल्यू क्या लेंगे, हम एक डब्ल्यू को, इस डब्ल्यू इज अनदर सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, देन इट कंटेन ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होंगे आई इक्वल टू 1 से के ए आई वी आई, वेयर ए आई किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से, और वी आई किससे बिलोंग कर रहा है, वी से, एंड के क्या हमारे पास नेचुरल नंबर का मतलब है कि ये A1 V1 A2 V2 अप टू स्मॉल ए के वी के, जैसे ऊपर हमने ये वाली बात डिस्कस की थी। तो हेंस ये जो सब स्पेस होगी स्पेनिंग सेट है ये वाली, ये क्या होगी, W का सब सेट कहलाएगी। तो ये स्पेनिंग सेट क्या होगा, स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो हमारे पास स्पेनिंग सेट इज सेट टू स्पेन और जनरेट करेगा बाई एस से, एंड एस इज कॉल्ड स्पेनिंग सेट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्रोलीज है कि हमारे पास क्या है कि अगर एस एंड टी आर सबसेट ऑफ वी, अगर दो सबसेट होंगे तो एस किसका सबसेट होगा, अगर टी का सबसेट होगा तो स्पेनिंग सेट जो होगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा टी का।